हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज एक हम बड़ा ही यूनिक प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि इंडक्शन मोटर के जो कनेक्शंस होते हैं हमारे पास, पहले हम एक बार स्टार के लिए बात करेंगे, देन फिर हम डेल्टा के लिए बात करेंगे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी इंडक्शन मोटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास में किस तरह से कनेक्शन होता है, देखिए ये हो गई। अगर यदि मेरे पास में कोई इंडक्शन मोटर है, ठीक है, अभी मैं इस मोटर को मैं ले लेता हूँ स्टार में कनेक्शन। तो दोस्तों आपके पास में कोई मोटर है, तो इंडक्शन मोटर में आपके पास में इस तरह से 3 फेज की वाइंडिंग होती है। मैंने बना ली ये आर वाई और बी। अभी मान लीजिए कि मैंने अगर यदि कोई हमारे पास में मोटर है, उसका पूरा वाइंडिंग को मैंने ओपन कर दिया, जिसके 6 सिरे आपके पास में खुले हुए हैं। और अगर यदि मैं बोलूँ कि इस मोटर का आपको कनेक्शन करना है, तो दोस्तों आप इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या होगा कि आप जैसे ही 6 लीड देखेंगे, तो इसमें आप कंटिन्यूटी लगा लेंगे। जैसे इस सिरे पर और इस सिरे पर, तो ये आपकी एक आर फेस की वाइंडिंग हो गई। इस सिरे पर और इस सिरे पे आप एक मल्टीमीटर लगा के चेक करेंगे, तो ये वाई वाइंडिंग हो गई। और ये वाला सिरे पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहेंगे, तो ये बी फेस की वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और फिर आप क्या करने वाले हैं, उसके बाद में इस तरह से स्टार में अगर यदि कनेक्टेड करना है, तो तीनों सिरे को आप इधर शॉर्ट कर देंगे और इधर के सिरों पर आप क्या करेंगे, मोटर के टीबी पर आप टर्मिनेशन कर देंगे आर वाई बी। और आप सोचेंगे कि ये स्टार में कनेक्टेड हो गई और अब हमारी मोटर चलने लगेगी। लेकिन ये मेथड बिल्कुल पूरी तरह दोस्तों गलत है। इसमें हो सकता है कि आपकी वाइंडिंग गलत तरीके से कनेक्टेड की गई हो। अभी वो कैसे, हम देखते हैं। एक और हमारा इसी तरह का फिगर बना के हम देखते हैं कि ये कैसे। ये तरीका दोस्तों बिल्कुल गलत है। अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। आपको हमेशा याद रखना है, केवल इस तरह से कनेक्ट करने से स्टार नहीं बनता है कभी भी मोटर में। इसके लिए आपको इस तरह से, हमारे पास जब भी 3 वाइंडिंग होती है, एक हो गया आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी, तो आपको याद होना चाहिए जो वाइंडिंग जो है हमारी, ये एक तरह की कॉइल है। तो कॉइल में क्या होता है, हमारा जब भी करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी हमको चेक करना पड़ता है। तो इस कॉइल में मान लीजिए कि यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पर S2 है, यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से करंट एंटर होता है, मतलब ये S1 है, यहाँ से करंट एंटर होता है तो ये S1 है, यहाँ पे भी करंट एंटर होता है तो S1 है। अभी मैंने इसको एज्यूम कर लिया है कि यहाँ पर S1 होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसके लिए हमको मोटर के ऊपर पोलैरिटी टेस्ट करना पड़ता है। वो हम एक अलग से मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको जब तीनों इस तरह से S2 को जब आप आपस में क्या करेंगे, जब आप स्टार बनाएंगे यहाँ पर शॉर्ट करके, और जब यहाँ पर आप आर में इस तरह से टर्मिनेशन करेंगे आर वाई और बी, तो यह आपका मेथड करेक्ट होगा। अगर यदि इसमें से किसी भी एक का भी आप पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे, जैसा कि इस तरह, अगर यदि मैं किसी भी एक वाइंडिंग का अगर यदि मैं पोलैरिटी इसमें से रिवर्स कर देता हूँ, मान लीजिए ये S1 है, ये S2 है, ये S1 है, ये S2 है। अगर यदि मैं इसको S2 कर दूं और इसको S1 कर दूं, और आप सोचेंगे कि नहीं ये तो स्टार कनेक्शन बन गया, तो ये आपका हो जाएगा पूरी तरीके से गलत, और आपकी मोटर बार बार ट्रिप होती रहेगी। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे मैंने स्टार बनाया है, लेकिन ये स्टार नहीं बनाया, ये आपने पोलैरिटी यहाँ पर वाइंडिंग की उल्टी कर दी है। तो ये कभी भी ये मोटर आपका हमेशा ट्रिप होता रहेगा, कभी आपका वर्क नहीं करेगा। तो अब कैसे हम वाइंडिंग के पोलैरिटी पता करेंगे, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। तो जिस तरह से हमने स्टार वाइंडिंग में देखा कि क्या प्रॉब्लम होती है, वैसे हमारे पास में डेल्टा में भी डेल्टा भी होता है। तो डेल्टा वाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे डेल्टा बनाया है, उसमें मैंने 3 वाइंडिंग बना दी। सेम इसमें भी वैसे ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर यदि मान लीजिए यहाँ पे S1 है, यहाँ पे S2 है, और अगर यदि यहाँ पे S2, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अभी S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे मैं S1 बना लेता हूँ, यहाँ पे S2। तो दोस्तों ये अभी परफेक्ट कॉन्फ़िगर है कि आपको S2 को S1 के साथ कनेक्ट करना होता है डेल्टा में,
और यहाँ पे S2 को यहाँ पे S1 के साथ, यहाँ पे इस S2 को S1 के साथ में, और इस तरह से आपका एक डेल्टा जो होता है वो आपका बन जाता है। यहाँ पे मैं अभी RY भी लिख देता हूँ। तो इस तरह से मोटर में अगर यदि आप करेंगे तो बराबर बनता है। लेकिन अगेन ये पोलैरिटी आप कैसे पता करेंगे, ये हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अगर यदि आपने पोलैरिटी को गलत तरीके से कनेक्ट कर दिया, मतलब आपने डेल्टा गलत तरीके से बनाया, किस तरह से, अगर यदि मैंने इस तरह से डेल्टा को मैंने बना दिया, आपको लगेगा कि आप डेल्टा तो आप सही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी का दोस्तों बहुत बड़ा खेल होता है। S1 S2, अभी पता चला कि आपने पोलैरिटी उल्टी कर दी, S1 इधर आ गया, S2 यहाँ आ गया। सेम अगर यदि गलती से इसमें भी हो गया कि S1 यहाँ पे आ गया, S2 यहाँ पे हो गया, इसका मतलब क्या होगा, आपने इस S1 को इस S1 के साथ में कनेक्ट कर दिया, इस S2 को आपने इस S2 के पास साथ में कर दिया, इस S1 को आपने इस S2 के साथ में। तो दोस्तों आपके पास में सिर्फ एक ही पोलैरिटी जो है वही आपने बराबर कनेक्ट की है, R वाली S1 को S2 के साथ। बाकी देखो Y वाली S2 और S2 ये S1 और S1 के साथ में आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि दो फेज आपके जो है वो एडिटिव पोलैरिटी में आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पे इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, ये मोटर आपका रन नहीं करेगा और बार बार आपका ट्रिप होता रहेगा, जो कि आपको प्रॉब्लम देगा। सेम यहाँ पर भी ऐसी था, यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 था, यहाँ पे आपका S2 हो गया, यहाँ पे S1 हो गया, ठीक है। तो इसमें भी वही इसी तरह का सेम प्रॉब्लम आएगा। तो अब कैसे आप पोलैरिटी को इंडक्शन मोटर में पता करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पोलैरिटी के थ्रू परफेक्ट तरीके से वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।